आप सबको यीशु मसीह के पाक नाम से सलाम। मेरा नाम एडम आमिर फजल है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त के लिए जो उसने मुझे बख्शा है कि मैं उसके जिंदा कलाम में से आपके साथ वो शेयर कर सकूँ अपनी नौजवान नस्ल के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बड़ों बूढ़ों के साथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने को है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज हम देखेंगे चंद पर्सनैलिटीज जिन्होंने खुदा के दिए गए हुक्म या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और जिन्होंने नहीं फॉलो किया उनको भी देखेंगे। इन दोनों के अंजाम क्या है हम वो भी देखेंगे। सबसे पहली पर्सनैलिटी हम देखेंगे आदम की और हवा की। खुदा ने आदम को पैदाइश उसका 2 बाब 16 से 17 आयत के अंदर खुदा ने आदम को हुक्म दिया था कि तूने नेको बद के दरख्त में से नहीं खाना। उसने साथ ये भी कहा था कि तू बाग के हर दरख्त के में से बेरोक टोक खा सकता है, पर उसने उसे नेको बद की पहचान के दरख्त में से खाने को मना किया। यहाँ पर तो खुदा ने उसे हुक्म दिया, उसे खुदा ने इंस्ट्रक्शन दिए कि तूने ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, या तू ऐसा कर सकता है और तूने ऐसा नहीं करना। यानी तू कर सकता है कि तू दरख्त के बाग के हर एक दरख्त के फल को खा सकता है, पर जो तूने नहीं करना वो ये कि तूने नेको बद की पहचान के दरख्त में से नहीं खाना। मेरे चीजों इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 6वीं आयत में पढ़ते हैं। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। हम देखते हैं औरत ने 3 चीजें देखी। उसने देखा ये दरख्त खाने के लिए अच्छा, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अकल बख्शने के लिए खूब है। उसने इस दरख्त के फल में से खुद भी खाया, अपने शौहर को भी दिया, उसने भी खाया और उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चले, उस लॉ के मुताबिक जो खुदा ने उस वक्त दिया, जो खुदा ने उस वक्त उनको हुक्म दिया, इंस्ट्रक्शन दी, उसके मुताबिक नहीं चले। अब इनका अंजाम क्या हुआ? अब इनको सजा क्या मिली? खुदा ने क्या सजा सुनाई इनको? सिर्फ आदम और हवा की सजा की इस वक्त बात होगी। शैतान को तो खुदा ने ये सजा दी थी कि वो उम्र भर, खुदा ने सजा दी थी सांप को कि तू उम्र भर जमीन पर रेंगेगा और खाक चाटेगा। तो ये तो सांप की सजा। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे आदम और हवा की सजा पे कि ये आदम जो हवा थी, हवा को खुदा ने सजा दी कि ये दर्द के साथ बच्चे को जनेगी। खुदा ने कहा मैं तेरी दर्द अमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। ये औरत को सजा सुना दी गई, खुदा ने सुनाई। और आदम को खुदा ने ये सजा सुनाई कि उसने चूंकि अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत खुदा ने उसे मना किया था, हुक्म दिया था कि तूने इसमें से नहीं खाना, तो फिर खुदा ने कहा कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई। खुदा ने कहा मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ये इसको सजा दी गई थी, आदम को और हवा को खुदा ने ये सजा दी थी। एक दफा फिर से मैंने पहले भी कहा था कि हम शैतान की सजा पर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता चलूं कि शैतान को खुदा ने सजा दी थी कि तूने ये किया तो सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, तो तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। चूंकि शैतान ने सांप के जरिए से, या सांप ने खुदा के बंदों आदम और हवा से गुनाह कराया, खुदा की नाफरमाबरदारी कराई, इसलिए फिर उसको भी सजा मिली कि वो खाक चाटेगा और वो पेट के बल चलेगा
और वो मलाउन ठहराया गया सब चौपायों और दस्ती जानवरों में, ये उसकी भी सजा थी। तो हमने देखा कि यहाँ पर आदम और हवा और सांप को क्या सजा दी गई थी, ये हमने देखा। दूसरी पर्सनैलिटी हम देखेंगे साउल की। साउल जो कि इस्राएल का सबसे पहला बादशाह था, इसने भी गुनाह किया। इसने खुदा की मर्जी के मुताबिक काम किया। इसने यूं किया कि इसने चौपाए या जो जानवर थे इसने बचा लिए कुर्बानी के लिए, और फिर खुदा ने इससे सल्तनत छीन ली। खुदा ने इससे सल्तनत छीन ली थी वो, कि खुदा ने इससे सल्तनत जब छीन ली, खुदा ने मतलब सैमुअल ने कहा, खुदा ने सैमुअल के जरिए से कहा कि अब मतलब तेरे से खुदा सल्तनत छीन लेगा। खुदा साउल से नाराज हुआ कि इसने मेरी नाफरमानी की, क्योंकि वो कुर्बानियों से ज्यादा इस चीज से खुश होता है कि उसके हुक्म पर चला जाए। तो इसलिए खुदा नाराज हुआ साउल से और उसने उससे सल्तनत छीनी। और साउल का ये हुआ कि उसने जब खुदा की नाफरमानी की, उसने जब खुदा की मर्जी के खिलाफ चला, तो क्या हुआ कि उससे सल्तनत भी छीनी गई, और क्या हुआ, वो और उसके बेटे जंग के दौरान मारे भी गए थे। ये तो हमने पढ़ा सेकंड पर्सनैलिटी साउल का। अब मैंने आपको साउल का बताया तो है, पर अब मैं आपको साउल के हवाले भी देता चलूं। साउल की जो भी पर्सनैलिटी की बात है, इसको क्या हुआ, अभी इसका हवाला है पहला सैमुएल उसका 15 बाब 4 से 29 आयत। इसमें इसकी सजा भी लिखी है कि मतलब सजा मतलब कि इसने जब खुदा की डिसोबीडियंस की तो इससे खुदा ने सल्तनत छीन ली, तो वो इससे ले ली गई। और अगर आप इसकी मौत का पढ़ना चाहते हैं, इसके बेटों की भी मौत का, तो वो आप खुद खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ सकते हैं ढूंढ कर आगे मजीद जाकर। इसी तरह अब हम तीसरी पर्सनैलिटी, वो खुदा का बंदा, वो मर्द खुदा जो यहूदा से बैतेल में आया था। ये वो खुदा का मर्द खुदा है जिसको खुदा ने यरूबाम के पास बैतेल में भेजा था कि ये जाए और मजबे के खिलाफ बोले। ये खुदा उनके हुक्म से इसने किया कि ये मजबे के खिलाफ चला। ये मजबे के खिलाफ चिल्ला कर कहने लगा, ए मजबा, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। आप आगे मजीद अपने घरों में खुद पढ़ सकते हैं। ये खुदा के जिंदा कलाम में पहला सलातीन उसके 13 बाब में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि क्या चिल्लाया था खुदा के मजबा के खुदा के नहीं, जो यरूबाम ने मजबा बनाया था उसके खिलाफ क्या चलाया था, आप पढ़ सकते हैं खुद खुदा के जिंदा कलाम में पहला सलातीन 13वां बाब। तो हम गौर करेंगे कि इसने खुदा की नाफरमानी कैसे की, कि बैतेल का ही एक बूढ़ा नबी भी था, इसने इसको बहकाया था। और इसने जब इसको बहकाया, इसको गुमराह कर लिया, तो ये खुदा की राह से हटा। ये मतलब वो खाना खाया, क्योंकि खुदा ने इसे मना किया था कि तूने ना तो तूने इस जगह रोटी खानी, मतलब तूने उधर रोटी नहीं खानी, पानी नहीं पीना, और जिस राह से तू आया था उस राह से वापस नहीं जाना। तो इसने क्या किया, इसको जब गुमराह कर लिया गया उस बूढ़े नबी ने किया, तो इसने रोटी भी खाई, इसने पिया भी, इसने खाना भी खाया, इसने पिया भी। जब इसने ऐसा किया तो क्या हुआ कि खुदा इससे नाराज हुआ। और क्या हुआ, जब ये राह में लौट रहा था तो इसको शेर ने मार दिया। और शेर ने जब इसे मारा तो ना गधे को कुछ कहा और ना और कुछ, बल्कि पास खड़ा रहा लाश के, और गधा भी पास। और शेर तो जब उसे भूख लगे वो खाने के लिए शिकार करता है। तो भला इसने ऐसे ही उस मर्द खुदा पर वार क्यों कर, उस पर हमला क्यों कर दिया और उसको मार क्यों दिया। ये खुदा ने उसे सजा दी कि चूंकि तूने मेरी नाफरमाबरदारी की, इसलिए तूने मेरी हिदायत से हट गया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ कि उसे उस शेर ने मार दिया जब वो रास्ते पर वापस जा रहा था, जब वो रवाना हुआ। ये तो हमने कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज देखी कि जिन्होंने खुदा की नाफरमाबरदारी की, खुदा की हिदायत से हटे,
उसके हुक्म पर अमल नहीं किया और फिर उन्होंने सजा पाई। अब हम देखेंगे उन पर्सनैलिटीज को जिन्होंने खुदा के दिए गए कलाम पर अमल किया या फिर खुदा के इंस्ट्रक्शन पर या उसके बंदों की इंस्ट्रक्शन पर अमल किया। पहले हम देखेंगे उस गरीब बेवा के बारे में जो कि अनबियाजादों की बीवियों में से एक औरत थी। ये औरत जो थी हम देखते हैं ये अलीशा के पास आई थी, अलीशा से फरियाद किया, ये उसने बताया मेरा शौहर मर गया है जी, कर्ज खवाए, वो मेरे बेटों को गुलाम बनाने ले जाने आए हैं। हम देखते हैं इस तरह कि इसके साथ ऐसा हुआ। इसने अलीशा से फरियाद की। अब अलीशा ने इसे इंस्ट्रक्शन दी या इंस्ट्रक्शंस दी। जब आप पढ़ें आपको पता चलेगा खुदा ने अलीशा ने इसे इंस्ट्रक्शन दी या इंस्ट्रक्शंस दी, एक दिया या ज्यादा दी हदायत। आप पढ़ सकते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से। तो खुदा के बंदा ने जब इसे इंस्ट्रक्शंस दी तो क्या हुआ कि इसने जब उस पर अमल किया तो फिर इसे बरकत मिली, इसे उस ऑयल से और ऑयल मिला। तो इसने जब उस पर अमल किया या उन पर अमल किया तो फिर इसे बरकत मिली, बहुत सारा ऑयल हो गया कि अब ये इसे बेच सकती थी, कर्ज अदा कर सकती थी और जो बाकी रह जाता ये उसको, ये और इसके फर्जंद उसे गुजरान करें। ये इसको बरकत मिली, कैसा हुआ भी। इसका हवाला है दूसरा सलातीन उसका 4 बाब 1 से 7 आयत। आप इसे पढ़ सकते हैं अपने घर पर या जहां पर भी आप मौजूद हैं और देख सकते हैं। मेरे चीजों सेकंड पर्सनैलिटी की हम बात करते चलें तो वो नुमान कोड़ी की है। तो नुमान कोड़ी को जब अलीशा ने वो इंस्ट्रक्शन दी कि तूने यर्दन में नहाना धोना या 7 गोते मारने हैं, तो इसने जब तक उनको फॉलो नहीं किया ये शिफा ना पा सका, इसको शिफा नहीं मिली थी। मगर जिस वक्त इसने खुदा के बंदा अलीशा की उस सब इंस्ट्रक्शंस को या इंस्ट्रक्शन बच्चों की एक ही इंस्ट्रक्शन है कि 7 गोते मारे यर्दन में। तो इसने जब उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि इस यर्दन में 7 गोते मारे तो उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। हम देखते हैं कि जब इसने खुदा के बंदा अलीशा की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो इसका जिस्म पाक साफ हो गया और इसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया। जब इसने खुदा के बंदा की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो ही ऐसा हुआ, तभी हम ये देखते हैं, तभी इसके साथ ऐसा हुआ, वरना उससे पहले ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। मेरे अजीजों, ये जो अभी मैंने आपके साथ नमान कोड़ी का भी बताया, इसका हवाला आप देख सकते हैं। इसके हवाले में बता देता हूं। हवाले हैं दूसरा सलातीन उसका 5 बाब और उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक आप पढ़ सकते हैं अपने घरों में या जहां पर भी आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मेरे अजीजों, अभी तक हमने 2 पर्सनैलिटीज की जिन्होंने खुदा के बंदा के, बल्कि अब तक तो इन्होंने खुदा की दी गई इंस्ट्रक्शंस को, बल्कि खुदा के बंदा की दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, या इनमें से अगर कोई इंस्ट्रक्शन खुदा ने अलीशा को दी तो उन्होंने फॉलो की। हम देखते हैं कि इन्होंने जब फॉलो की तो इनको फायदा हुआ, इनका ही फायदा हुआ कि इनका फायदा हुआ कि पहले वो बेवा, उसके पास तेल आया, अब वो कर्ज अदा कर सकती थी और बाकी उसके फर्जंद वो गुजरान कर सकते थे। और ये जो कि नुमान कोड़ी था, अब ये पाक साफ हो चुका था। तो अब तक हमने हमने अब तक 2 ऐसे लोग देखे जिन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अपना ही फायदा पाया। मेरे चीजों, तीसरा पर्सनैलिटी हम देखेंगे उसकी, यानी कि हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब एक शादी में थे, काना गलील में थे, तो ये पर्सनैलिटी तो नहीं, ये तो मतलब कुछ लोग या गुलाम हो गए आप कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लोग जो यहाँ पर मौजूद थे शादी में,
इनके यहाँ मैं खत्म हो गई थी। यीशु मसीह शादी में मौजूद थे। ये काना गलील में एक शादी थी। वह यीशु की माँ और यीशु और उसके शागिर्द शादी में उनको दावत थी, वो वहां मौजूद थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने जब उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि इनमें पानी भर लो, वो जो उनके पास पत्थर के 6 मटके रखे थे, तो जब यीशु मसीह ने उनमें पानी भरने को कहा, उन्होंने पानी भरा और जब वो उस पानी को लेकर मीरे मजलिस के पास लेके गए, जब उसने से चखा तो वो मैं बन चुकी थी। तो हम देखते हैं कि ये भी जब इन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो की इन्होंने, तो ये पानी की जगह अब पानी से मैं बन चुकी थी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने इंस्ट्रक्शन दी थी। और जब इन्होंने इसे फॉलो किया तो इनका फायदा हुआ कि वो मैं बन चुकी थी, यानी पानी से मैं, और अब उन्हें शर्मिंदगी नहीं थी। अब ऐसा नहीं था कि उनके पास जी मैं खत्म हो गई अब शर्मिंदगी, अब उनकी शर्मिंदगी दूर हो चुकी थी। मेरे इसी तरह हम एक और हवाला देखते हैं, बल्कि एक और पर्सनैलिटी देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से, यानी कि हम देखेंगे पतरस के हवाला से कि जो शिमौन पतरस था, जब इसने रात भर मेहनत की और कुछ ना पाया तो क्या हुआ, उसके बाद यीशु मसीह ने इसको हिदायत भी की, इसको इंस्ट्रक्शन दी कि अब डाल जाल, जहां पर यीशु मसीह ने कहा था। और जब इसने ऐसा किया, तो जब इसने इंस्ट्रक्शन फॉलो की, जब इसने उन इंस्ट्रक्शन को माना, जब इसने उस हुक्म को माना जो खुदा यीशु मसीह खुदा बेटे ने दी थी, तो क्या हुआ कि इतनी मछलियां इन्होंने पकड़ी कि जाल फटने लग पड़े। तो इसको देखकर हम समझते हैं, इसको देखकर हम जान जाते हैं कि इंस्ट्रक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हमने कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज या कुछ ऐसे लोग देखे जिन्होंने खुदा की और उसके लोगों की इंस्ट्रक्शन को माना, या खुदा की या उसके लोगों की इंस्ट्रक्शन को माना या इंस्ट्रक्शंस को माना, और जिन्होंने नहीं माना उनको भी हमने देखा। और इनके साथ क्या हुआ, इनका अंजाम क्या हुआ, इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का या ना करने का अंजाम क्या हुआ, वो हमने देखा। इसी से हमें पता चलता है कि इंस्ट्रक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितने जरूरी हैं, कितने अहम हैं इस पर अमल करना, कि अगर आप खुदा की या उसके बंदों की इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें तो इसका क्या फायदा होता है, और अगर ना करें तो इसका क्या नुकसान होता है, या जो खुदा ने हुक्म दिया है उस पर अगर ना चलें तो क्या उसका नुकसान होता है, खुदा के हुक्म पर अमल ना करने का क्या नुकसान होता है, और अगर अमल करें तो क्या फायदा होता है, हमने ये देखा। तो आज हमें अपने कैरेक्टर्स देखने हैं कि क्या हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं अपने माँ बाप की, या फिर खुदा के बंदों की, या जो खुदा के खादिम टीच करते हैं, क्या हम उसको सुनते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस पर चलते हैं जो वो टीचिंग देते हैं, उसमें जो खुदा का रूह हमसे बात कर रहा है, खुदा का रूह जब हमसे बात करता है उसके दौरान क्या हम उस पर चलते हैं, क्या हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, खुदा के कलाम की इंस्ट्रक्शंस को, क्या हम खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जिसने हमने जिंदा कलाम में दी, हमें देखने की जरूरत है। इसी तरह मेरे जीजों, मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूं, तो मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको तौफीक बख्शे कि आज जो आपके साथ शेयर किया गया खुदा के जिंदा कलाम में से, खुदा आपको तौफीक बख्शे कि आप इसको सुनने के बाद ब्लेस हो, बरकत पाएं, आपका ईमान और मजबूत हो, और आप इस शेयर किए गए खुदा के जिंदा कलाम से, खुदा का जिंदा कलाम शेयर किया गया, आप उस पर अमल कर सकें और खुदा के नाम को जान होता है। इसी तरह अगली वीडियो में मिलते हैं। आमीन।